औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन वसीलतना फिद्दारैन व साहिब काब कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। बिरादरान अजीज़, मैं यहाँ आपके सामने पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। चंद लम्हों में मुझे आपके मिजाज का पता चल जाएगा। जो भी मौला अली की विलायत का अकीदा दिल में रखते हैं, वो मौला अली की विलायत और फजाइल सुनकर वो खामोश बंदा नहीं रह सकता। किताबें साथ लाया हूँ और थोड़ी लाया हूँ। जितनी किताबों की जरूरत पड़ेगी वो लाने के लिए हर जगह तैयार हूँ। बात ऐसी करूंगा कि यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेरी जिम्मेदारी होगी। विलायत अली अलैहिस्सलाम पर जिसको शौक हो, जहां मैदान रखे मुनाजरे के लिए, ये बंदा हाजिर है। बिरादरान अजीज, सूरह मुबारका कहफ 18वां सूरा कुरान का आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। वो अल्लाह की विलायत हक है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह की विलायत हक है। अल्लाह की विलायत हक है। अब किसी मौलवी मुफ्ती की बात नहीं कर रहा। किताब मेरे सामने है, अल काफी से बड़ी किताब हमारे मजहब की नहीं हो सकती। उसमें जब मासूम से पूछा गया, इसी आयत के तफसीर में मौला अल्लाह कह रहा है कि मेरी विलायत हक है, मेरी विलायत हक है। इसका मतलब और माना क्या है? छठे इमाम ने फरमाया, इससे मुराद यही है कि अल्लाह ये कह रहा है कि विलायत अली हक है। जो है तवज्जो चाह रहा हूं। अब ईमान से बताओ, अली की विलायत को वो कह रहा है मेरी विलायत है। डूब के मर जाओ। जो वो खुद कह रहा है कि मेरी विलायत है, उसकी नमाज में अली के नाम से तुम्हारी नमाज बातिल होती है। तवज्जो है। मैं वो मौलवी नहीं कि यहां से पढ़ के यहां से चला जाऊं। पढ़ने के बाद जिसको कोई भी सवाल हो, मुनाजरा न सही, सवाल हो, मजलिस के बाद आए, मैं हर सवाल पर बात करने के लिए तैयार हूं। पहली मर्तबा यहां आया हूं, कुछ देकर जाने का दिल चाहता है कि आपको कुछ देकर जाऊं। ये जो बार बार कहा जाता है कि विलायत अली, ये तो अली रोइला अब शुरू हुआ, 30 साल हुए ना, तुमने किताबें पढ़ी हैं? तुमको किताबों का आज लोग लिबास से धोखा खा जाते हैं। देखे किसी आलिम को लिबास से न पहचाने। मौला का फरमान है, कोई वक्त आएगा लोग आलिम को इल्म से नहीं, लिबास से पहचानेंगे। तवज्जो है। बात समझ में आ रही है? अब यह किताब, क्योंकि मैं
जिंदगी भर मेरी स्टडी रही है, मैं किताबें पढ़ता रहा हूं और मुझे किताबों के अलावा मैं इधर उधर की बातें, सुनी सुनाई बातें मैं नहीं करता। अब अल काफी में पूछा गया, सबसे पहला सवाल यही है ना कि अली वलीउल्लाह कब से है? अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है, पहले नहीं था, हमारे बाप दादा ने नहीं पढ़ा था, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। जो है अब किसी का बाप दादा पढ़े या ना पढ़े, अल काफी सबसे अहम तरीन किताब शिया मजहब की। अब उसमें पढ़ रहा हूं, इबारत पढ़ के बता रहा हूं, आपको पता चल जाए कि अली वलीउल्लाह कब से है। रिकॉर्ड करें, इसके फोटो ले जाएं, मूवी रिकॉर्ड हो रही है, जहां मर्जी चाहे दिल करे जिस मर्जी के आलिम के पास जाना चाहें चेक कराएं। ये मौला का फरमान है। छठे इमाम फरमाते हैं, अना अव्वलो अहले बैत नव्वहल्लाहु बिअस्माइना, अल्लाह हम वो अहले बैत हैं जिसके नाम को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। इन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़, जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अमर मुनादियन फनादा, फिर एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि ऐलान करो, निदा दो। यानी अभी आदम पैदा नहीं हुए, नूह पैदा नहीं हुए, अंबिया की तख्लीक नहीं हुई, अल्लाह था, 14 का नूर था। जमीन आसमान पैदा करने के बाद अल्लाह ने कहा फरिश्ते को ऐलान करो, अभी नमाज का हुक्म ही नहीं आया। फरिश्ते ने ऐलान क्या किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन हक्का। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? विलायत अली पर किसी से सौदा मत कीजिएगा। यह तुम्हारे मजहब की असास है, यह तुम्हारे मजहब की बुनियाद है, यह जन्नत की जमानत है, जहन्नम से नजात का परवाना है विलायत अली। विलायत अली हयात है, विलायत अली जिंदगी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मौलवी नहीं बताएंगे, इनका मिनहज मसला की अलग है, इनको पता ही नहीं है कि विलायत अली क्या चीज है। और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि टाइम मुझे जितना दिया गया मैं उसी टाइम में ही पढ़ूंगा। देखें, अब विलायत अली अजल से है, नमाज का हुक्म नहीं आया था, अली वलीउल्लाह था। 3 गवाहियां अल काफी में लिखा हुआ है, 3 गवाहियां, अल्लाह के तौहीद की गवाही, रसूल के रिसालत की गवाही, अली के विलायत की गवाही। अब ये तीनों गवाहियां शुरू से थी। अब सवाल ये नहीं पैदा हुआ कब से शुरू हुआ, सवाल ये पैदा हुआ है अली वलीउल्लाह कब निकाला गया। ये सवाल नहीं कब से है, वो तो अजल से है। कब निकाला गया, क्यों निकाला गया, किसको चिढ़ है विलायत अली से? ये कुरान देखें, कुरान के ये वारिस नहीं है, इनको कुरान समझ में नहीं आएगा। अभी मैं किताबें, अब मैं थोड़ा बहुत किताबें आपको दिखाता हूं। ये किताब मेरे सामने है, अब यहां से पढ़ रहा हूं। ये दावे इतने बड़े मौलवी करते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। तुमने याद रखें, मजहब आले मोहम्मद में मुफस्सिर कुरान सवाए मासूम के कोई नहीं होता। कुरान का वारिस जिनके लिए कुरान कह रहा है, वमा यअलम तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख हैं वही कुरान के वारिस हैं। कुरान कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादना, अल्लाह कह रहा है किताब मैंने नाज़िल की है, मैंने इसके वारिस बनाए हैं। इनको कुरान समझ में नहीं आता। जिनको कुरान समझ में नहीं आता वो विलायत अली के खिलाफ फतवे क्यों दे रहे हैं? जिनको कुरान ही समझ में नहीं, मैं एक दलील दे रहा हूं, इनको कुरान समझ में नहीं आता। ये मैं अरबी एतबार से अस्मा इशारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं बेसिक में, जो हमारे पास अरबी पढ़ने आता है हम उसको बेसिक पढ़ाते हैं।
अस्मा इशारा, इशारों के नाम। करीब का नाम दूर का इशारा कैसे होगा? करीब को कहेंगे हाजा, हाजा। मसलन ये गिलास है, हाजा का सुन। ये अगर मसलन वो दीवार है, दूर है, जिदारुन कहते हैं, जालिक जिदारुन, दूर के लिए जालिक, करीब के लिए हाजा। जो पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। दूर के लिए जालिक वो, करीब के लिए ये। उर्दू में क्या कहेंगे? ये वो। करीब के लिए ये वो। अरबी में क्या कहेंगे? करीब को हाजा, दूर को जालिक। मैंने कुरान उठाया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान मेरे हाथ में है, करीब है, हाथ में है। पहला पारा शुरू किया, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब बेऐब है। नहीं, जो पीछे आप थके गए ना, आप थके गए, अभी थके। नहीं 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 नहीं, मैं समझा नहीं सका। कुरान मेरे हाथ में है, पढ़ मैं इसको रहा हूं। ये कुरान कह रहा है वो किताब ला रैब है, वो किताब। होना ये चाहिए था। अल्लाह को क्या इतनी अरबी नहीं आती? अल्लाह ये कहना चाहता, अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब ला रैब फीह, ये किताब बेऐब है। लेकिन कुरान में तो ये नहीं है। कुरान में है वो किताब बेऐब है। समझने की बात है, समझने की बात है। होना ये चाहिए था। अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब ला रैब फीह, ये किताब। क्यों हाजा क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है। लेकिन हाथ वाली किताब कह रही है वो किताब बेऐब है। अभी तक मौलवियों को करीब और बईद का सीगा समझ में नहीं आया। जब कुरान के वारिसों से पूछा गया, मौला अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब बेऐब है, वो किताब जिसमें कोई ऐब नहीं, कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं। मौला होना तो ये चाहिए था। ये आपके मजहब की कदीम तरीन तफसीर, तफसीर कुम्मी, उसमें लिखा हुआ है, छठे इमाम का इरशाद। इमाम ने फरमाया बेवकूफ तुम समझे नहीं हो। अल्लाह जिस किताब के लिए कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो ज़ालिकल किताब नाम ही मौला अली का है। अभी आप जितने तर्जुमे उठाएं, ज़ालिका ये किताब है, कुरान करे वो। तो पहले मुझे समझाओ वो कौन सी किताब है जो तुमको अभी तक पहले पारे की पहली आयत तुमको समझ में नहीं आ रही? पहले पारे की पहली आयत तुमको समझ में नहीं आई तो पूरा कुरान कैसे समझ में आएगा? आओ कुरान पूछो वारिसाने कुरान से। कुरान को पूछना चाहिए वारिसाने कुरान से। और आपको क्या सुनाते हैं? आधी बात। एक बात मैं तमहीदन बयान कर दूं, तमहीदन में एक बात बयान कर दूं। एक है विलायत अली का अकीदा, एक है विलायत अली का इकरार। एक है अकीदा, एक है इकरार। पहले कोई शख्स रिसालत पर पहले अकीदा रखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं, फिर जबान से कहे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अकीदा दिल में, इकरार जबान से। यानी हमारे यहां पाकिस्तान में झगड़ा किस चीज पर चल रहा है? इकरार पर नहीं। पहले चेक करो इनका अकीदा अली की विलायत पर है या खाली इकरार पर बहस कर रहे हैं। आसान कर दूं, देखिए दिल में अकीदा रखो पहले। क्या अभी मैं ये पढ़ रहा हूं, आपको क्या सुनाया जाता है? गदीर। इतना गदीर सुनाया जाता है जितना तारक जमील भी इकरार करता है। तारक जमील मौलवी जानते हैं ना आप उनको, देवबंदी। उसने क्या कहा? मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और उसका यूट्यूब पर वो वीडियो है। और उसने कहा कि जो शिया तर्जुमा करते हैं कि मौला का माना दोस्त नहीं, मौला का माना हाकिम।
मौला का माना सरदार, मौला का माना सरपरस्त। उसने एतराफ किया कि शिया तर्जुमा सही करते हैं, वो हमारे आका हैं, वो हमारे मौला हैं, वो हमारे सरदार हैं। याद रखें ये अकीदा। सारे मौलवी शिया आपके पास आएंगे, कहेंगे गदीर पर उनको बुलाए, कहें कि वो पूरा खुतबा तो पढ़ो, गदीर में रसूल ने क्या कहा था। तवज्जो चाह रहा हूं, गदीर में क्या कहा था रसूल ने? फकत ये कहा था मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला। नहीं, जो लोगों को नहीं सुनाते मैं वो सुना रहा हूं। जो ये लोगों को नहीं सुनाते, ये छुपाते हैं। गदीर के चोर फकत वो नहीं, अब ये शियों में भी है। गदीर के चोर आपको पहले उधर मिलते थे, अब ये शिया कहलाने वाले गदीर के चोर। आओ, चैलेंज है मेरा, किताब मेरे हाथ में है, कमालुद्दीन सरकार शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, शेख सद्दूक की ये किताब कमालुद्दीन, 12वें सरकार के हुक्म पर लिखी गई किताब। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। 12वें सरकार के हुक्म पर यह किताब लिखी गई। अब इस किताब में वो हिस्सा पढ़ रहा हूं गदीर का जो लोगों से छुपाया जाता है। शिया भी आएगा, मौलवी मन कुन तुम, बात खत्म हो गई थी? नहीं, आगे था। वो क्या था सुनना चाहेंगे? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। गदीर पूरी में नहीं पढ़ रहा, वो हिस्सा जो छुपाया जाता है। क्या था, रसूल ने क्या कहा था? अब ये कमालुद्दीन जिल्द पहली और सफा नंबर है 667, 667। रसूल ने कहा था, मजमा तो आपको पता है गदीर में कितना था, अपने पराए सारे थे। तवज्जो है, रसूल ने उस मजमे में मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला का ऐलान करने के बाद कहा, अय्युहन्नास, ऐ इंसानो, कद बय्यनत लकुम मफ़ज़कुम बदी इमामकुम व दलीलकुम व हादियकुम। मैं तुम में तुम्हारी जाए पनाह, जब भी मुश्किल पड़े उसमें आकर पनाह लेना। मैं तुम्हारे दरमियान जो छोड़ के जा रहा हूं, कौन सी चीज? वो तुम्हारी जाए पनाह, वो तुम्हारा इमाम, वो तुम्हारे लिए दलील, वो तुम्हारा हादी। कौन? वह अखी अली इब्ने अबी तालिब, वो मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब है। वो तुम्हारी जाए पना, वो तुम्हारा इमाम, वो तुम्हारा दलील, वो तुम्हारे लिए हादी अली इब्ने अबी तालिब। अब सुने, रसूल फैसला दे रहे हैं, वह फीकुम, वो कैसे है तुम में? वह फीकुम बिमंज़िलती फीकुम, अली तुम में ऐसे है जैसे मैं मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूं, जो पीछे बैठे जरा तवज्जो मेरे अल्फाज पर। रसूल ने क्या कहा? वह फीकुम बिमंज़िलती फीकुम, अली तुम में ऐसे है जैसे मैं। यानी जो मकाम, जो मर्तबा, जो इल्म तुम मेरे लिए समझते हो, वो सारे अली के पास है। अगर मैं नूर हूं तो अली भी नूर है। अगर मेरी खिलकत अव्वल हुई है तो मेरे साथ अली की भी हुई है। तवज्जो चाह रहा हूं। आगे क्या कहा? अब जो जुमला आगे है, काफी लोगों के दिल धड़केंगे, परेशान होंगे, और तुम्हारे मौला का फजाइल जो रसूल ने पढ़ा है वो पढ़ रहा हूं। अगर आपने ऐसे नहीं सुना जैसे मैं चाहता हूं, फिर मुझे मजा नहीं आएगा। तवज्जो है, रसूल ने क्या कहा? अली तुम में ऐसा जैसे मैं। फक़ल्लिदूहु दीनकुम, तमाम दीनी मामले में तकलीद करना मौला अली की। नहीं, जो परेशान है, तकलीद करना। फक़ल्लिदूहु दीनकुम व अतीऊ फी जमीअ उमूरिकुम, नबी ने ऐलान कर दिया कि तकलीद पर परेशान होने की जरूरत नहीं। बात क्लियर कर दूं।
शिया मजहब में तकलीद वाजिब है, शिया मजहब में तकलीद वाजिब। जो तकलीद नहीं करता वो शिया ही नहीं, जो तकलीद का कायल नहीं, गैर मुकल्लिद शिया मजहब में नहीं होता, तकलीद वाजिब। लेकिन सवाल है किसकी? उसकी जिसके लिए रसूल कहे। तकलीद उसकी होती है। आओ मौलवियों, सामने आओ, मेरी किताब को झुटलाओ, इबारत गलत पढ़ी है तो मुझे सही करके बताओ। अगर गदीर में रसूल ने कहा है कि मेरे बाद अली की तकलीद करना, कितनी बड़ी बात है, आपने आसानी से सुन ली। रसूल ने क्या कहा? मेरे फक़ल्लिदू दीनकुम व अतीऊ फी जमीए उमूरकुम। और रसूल ने फैसला कर दिया कि तकलीद होती उसकी है जो मेरे जैसा हो। जो है मौलवी की तकलीद आपके मजहब में नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ लोग हैरानगी से देख रहे हैं। मौलवी की तकलीद शिया मजहब में नहीं है। मेरे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, देख लीजिएगा। बड़े बड़े मौलवियों ने हाथ उठा लिए, माशूक अली के सवालों का जवाब नहीं दे सके। शिया मजहब में तकलीद किसकी होती है बाबा? बताएं आप। मासूम की, ये अकीदा रखें। तकलीद होती है, वाजिब है किसकी? मौला अली की, इमाम हसन हुसैन की, 12 आइमा की तकलीद उन्हीं की होती है। हमने शुरू से ही गैर मासूम को सकीफे में ही छोड़ दिया था, तो अब क्या मानेंगे? अली को क्यों माना था? रसूल ने कहा तकलीद करो अली। ये तो गदीर में रसूल ने कहा था। आपको सुनाया जाता है? नहीं सुना, क्योंकि अगर अली की लोग तकलीद करेंगे तो उनके पेट का मसला है। मेरे लिए बड़े प्रोपेगंडा, ये आओ मैदान में बात करो, साबित करो तकलीद मुजतहिद। तवज्जो है? परेशानी की बात नहीं है, मैं बैठा हूं हर मकाम पर बात करने के लिए। जिसको भी शौक हो आए। जो आपको सुनाया जाता है गलत सुनाया जाता है। तकलीद मासूम की होती है मजहब शिया में। अब चलते हैं कि विलायत अली की अहमियत क्या है। अली की विलायत की अहमियत क्या है? मैंने जो शुरू में जुमला कहा कि विलायत का क्या मतलब है, विलायत का मतलब ये अकीदा रखो तकलीद अली की करनी है। फिर पढ़ो अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। जो बंदा अली वलीउल्लाह पढ़े भी सही और अली की तकलीद नहीं करता, समझो वो अली की विलायत का कायल ही नहीं है। जो अली की विलायत का कायल होगा वो अली की तकलीद का कायल होगा। ये नहीं हो सकता तकलीद अली की न हो और अली वलीउल्लाह पढ़े। नहीं, जिसकी आप विलायत के कायल हैं उसकी तकलीद वाजिब है। मौला अली की तकलीद वाजिब है। वो लिखा हुआ है अरबी किताब, एक नहीं मैं इतनी किताबें खैरपुर से यहां लाना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, और मैं वो बात करूं ही नहीं जो साबित न कर सकूं। अब यहां कुछ लोग सादे हो जाते हैं। कैसे सादे हो जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। एक तो क्लियर कहते हैं अली वलीउल्लाह वाजिब है हर जगह, अली वलीउल्लाह वाजिब है। मुस्तब का चक्कर यहां नहीं है। अली वलीउल्लाह कहां वाजिब है? जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह वाजिब है वहां अली वलीउल्लाह वाजिब है। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां अली वलीउल्लाह। इधर नहीं उधर, उधर मुस्तहब उधर जायज नहीं, नहीं नहीं नहीं। जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां अली वलीउल्लाह। उस पर मेरी नमाज की किताब में एक दो हवाले मैंने उसमें भी दिए हैं, जिन लोगों ने पढ़ी है शायद यहां लोगों तक वो मेरी किताब पहुंची है। याद रखें मेरे दोस्तों, अब कुछ लोग सादे हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो मौलवी आते हैं वो कहते हैं अली वलीउल्लाह न पढ़ो, ये मौलवी आते हैं कहते हैं अली वलीउल्लाह पढ़ो। चौथे इमाम से सवाल किया गया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद मौलवी। अगर आप सुनना चाहते हैं तफसीर, 11वें इमाम की तफसीर, ये डायरेक्ट इमाम ने अपने शियों को लिखवाई है, अपने 2 सहाबियों को लिखवाई है ये तफसीर। तवज्जो चाह रहा हूं। एक बंदा सादा हो जाता है आज के दौर में, हमें पता नहीं चलता क्या करें, वैसे सब पता चलता है, मोबाइल चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, सारा दिन किटी 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 लगी रहती है। बाकी तुम्हें आकर बात का, जब अली की विलायत की बात आती है तो तुम सादे बन जा, हमें पता नहीं चलता। सही कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, गलत कह। हर जगह सियासत पर गुफ्तगू होगी, जैसे बड़े ऐवान में बैठे हैं, असेंबली में जैसे बैठे हैं, ये हर बंदा इतना ज़हीन है, लेकिन जब मौला की विलायत की बात आती है सादे, हमें पता नहीं चलता। यही ज़हनियत उस दौर में भी थी। एक बंदा आया इमाम के पास, मौला मौला, अगर कोई बंदा अल्लाह को भी माने, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, नेक अमाल भी करे, मगर उसको ये तय नहीं कर सकता विलायत अली का मसला। कितनी मिलती जुलती बात है, कितनी मिलती जुलती बात है। ये तय नहीं कर, सब समझ रहा है, अल्लाह की तौहीद का भी कायल, रसूल की रिसालत का भी कायल, अहकाम भी बजा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन विलायत अली के बारे में फैसला नहीं कर सकता कि वो हक है या नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ, चौथे इमाम का फरमान बता रहा हूँ, या मुफ्ती और फतवे की बात मैं यहाँ नहीं बता रहा, ये किताब मेरे सामने है। चौथे इमाम के सामने जैसा ये सवाल हुआ, अब सुने, इमाम ने उसी पर सवाल उठाया कि मैं तुमसे पूछता हूं, एक बंदा अल्लाह को भी माने, सच भी बोले, नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, दीनी अहकाम पर अमल भी करे, लेकिन रसूल की रिसालत में उसको शक है। नहीं नहीं नहीं, मैं जैसे मैं चाह रहा हूं, एक बंदा, इमाम ने उससे पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, एक बंदा अल्लाह को माने, नमाज पढ़े, रोजे रखे, हज करे, सब कुछ करे, शरीफ आदमी हो, लेकिन रसूल की रिसालत का फैसला नहीं कर सकता, उसको उसमें शक है, तो उसने फौरन कहा, तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का फायदा नहीं होगा, नमाज का फायदा नहीं होगा, तौहीद का फायदा नहीं होगा, इबादत का फायदा नहीं होगा। इमाम ने कहा, जिस तरह मोहम्मद की रिसालत जरूरी है, इसी तरह अली की विलायत जरूरी है। तवज्जो चाह रहा हूं, यह इमाम का फरमान है। यह पाकिस्तान में जितने मसले हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? ये मौलवियों के फतवे। सारे लोग मौलवियों को छोड़कर मौला के दर पर आए तो शियों से पाकिस्तान में इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आओ जो भी मसला हो, फैसला इमाम का, किसी मौलवी का फतवा नहीं चलेगा। दिखाओ इमाम ने क्या कहा है, फैसला। अगर आप दीन, आजकल हमारे पास क्या ये गड़बड़ क्यों होती है, अली मेरा क्यों समझ में नहीं आता। लोग जाते हैं सवाल करना, मैं बता रहा हूं आपको मैं सवाल करना बता रहा हूं, फन होता है। जिस तरह जवाब देना एक फन है, सवाल करना भी फन होता है। जब आप सही सवाल न कर सके तो जवाब में आप धोखा खा जाएंगे। आजकल क्या लोग आते, मौलवी साहब शहादत सालिसा के बारे में आप क्या कहते हैं? जो मौलवी आएगा नया मोमिन जाएगा, उसके बाद जाकर क्या कहेगा, मौलवी साहब बताएं आप क्या कहते हैं, अली नूला पढ़ना चाहिए या नहीं? अगर इस तरह आप सवाल करेंगे फिर मौलवी की मर्जी है, जायज कर दे नाजायज कर दे उसके हाथ में है। आपने सवाल ही गलत किया, सवाल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मसला हो, फकत शहादत सालिसा नहीं, चाहे वुजू हो, चाहे नमाज हो, तवज्जो, चाहे अजान हो, जो भी दीन का मसला हो, मौलवी से सवाल करें, करना होगा, लेकिन ये न कहें आप क्या कहते हैं। कहो मौलवी साहब इस मसले में मेरा मौला क्या कहता है। कितनी बड़ी बात मैंने कह दी। ये कानून बनाए,
उसमें मौलवी के अकीदे का भी पता चल जाएगा, इल्मियत का भी पता चल जाएगा कि पढ़ा लिखा कितना है। ये न पूछो मौलवी से आप क्या कहते हो, नहीं मेरा मौला क्या कहता है, मेरे मौला ने क्या फरमाया, हमारे 12वें आका ने क्या कहा, मौला हुसैन ने क्या कहा। दीन हमें आले मोहम्मद ने दिया है, दीन मिला है अहले बैत के दर से, दीन अहले बैत से लो। गड़बड़ कहां होती है, शिया भी कहलाते हो फिर तकलीद दूसरों की करते हो। तकलीद करो मौला की। ये जितने ये ड्रामे करते हैं ना, ये होगा डॉक्टर की मिसाल, वो मेरी वीडियोस देख ले, यूट्यूब पर है, वो मैं यहां नहीं दोहराना चाहता। अगर मैं जिस तरह मैं चाह रहा हूं, टाइम है अभी मेरा, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, 2-4 बातें सुन लें, काम आएंगी जिंदगी में। हो सकता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आना हो या ना हो मेरा दोबारा। इमाम से पूछा गया, एक आयत है कुरान में, वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा गज़बल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्दरहु। एक आयत है कि जो किसी मोमिन का कत्ल करता है वो जहन्नमी है, कातिल जहन्नमी है। लेकिन कत्ल का किसास होता है, कत्ल का किसास, यानी अगर उसने फरीकैन ने बाहम मिलकर खून बहा तय कर दिया, कुरान में है, उसका किसास हो जाता है। अब चौथे इमाम फरमाते हैं, यह किताब मेरे सामने है, तफसीर इमाम हसन अस्करी, चौथे इमाम मौला इमाम ज़ैनुल से पूछा गया, इमाम ने कहा वो कत्ल बताऊं जिसका कोई किसास ही नहीं। मौला फरमाते हैं वो कत्ल बताऊं जिसका कोई किसास नहीं, कोई उसका अजाला नहीं हो सकता। मौला बताएं। अब जितने आखिर तक लोग खड़े हैं, अगर ये मेरी बात आप तक पहुंच गई बड़ा लुत्फ आएगा। मौला का फरमान बता रहा हूं, मौलवी का फतवा नहीं। पूछा गया मौला वो कौन सा कत्ल है, इमाम ने कहा जो शख्स भी तुम्हें अली की विलायत से रोके, जो उसके कहने पर चला, समझो उसने उसको कत्ल कर दिया। यार बात समझ में आ रही है? इमाम ने क्या फरमाया? तवज्जो है, इमाम ने क्या फरमाया? कातिल वो है जो विलायत अली से तुमको रोके। अब जो किसी को विलायत अली से रोकता है, समझो वो उसका कातिल है। इमाम ने कहा इस कत्ल का कोई अजाला नहीं, कोई किसास नहीं। अब अगर मुआशरे में तुम्हें पता है, शरीफ आदमी अपने किरदार से पहचाना जाता है, शरीफ आदमी और कमीना भी अपने किरदार से ही पहचाना जाता है, पता चल जाता है ना शरीफ कौन है, कमीना उसके किरदार बताता है। इमाम ने तुम्हें बता दिया, तुम्हें अगर कातिल देखने हो मुआशरे में तो देखना विलाय अली से रोकता कौन है। जो अली की विलायत से रोके, समझना सबसे बड़ा कातिल तो यही है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाकी हम देखें, हम लड़ने झगड़ने के कायल नहीं है, हम झगड़ा नहीं चाहते। झगड़ा किसकी तरफ से होता है, झगड़ा क्यों होता है, उसकी वजह यह होती है पाकिस्तान में हर शख्स अकीदे के एतबार से आजाद है, मजहब के एतबार से, इंसानी हुकूक के एतबार से, पाकिस्तान के आइन के एतबार से। जो बंदा जो अकीदा रखे कोई उसे रोक नहीं सकता। गड़बड़ कहां होती है, जब हमें यह कहा जाता है कि अली वलीउल्लाह न पढ़ो, जब वो अपना अकीदा हम पर मुसल्लत करते हैं फिर मामला खराब होता है। भाई तुम अपने ना पढ़ो, हम तुम्हें जबरदस्ती करते हैं। विलाय अली भी नसीब वालों को ही मिलती है, बदनसीब को विलायत अली से क्या वास्ता। तुम्हारे मुकद्दर ऐसे हैं, तुमने ऐसों के पीछे अपने आप को लगा दिया है जो तुम्हें अली की विलायत से रोकते हैं।
तुमने अपने आप को ऐसों का मुरीद बना लिया है जो अली के विलायत के दुश्मन है, उन्होंने अपनी विलायतें बना दी है। तवज्जो है। अब मैं किसी को जबरदस्ती तो विलायत अली का अकीदा नहीं रखवा सकता। हमारा काम क्या है, हम किताबें दिखाएं, अब जिसको समझ में आए। और ऐसे लोग थे, फिर पढ़ रहा हूं, फिर रिवायत पढ़ रहा हूं। देखिए मैं ऐसी बात ही नहीं पढ़ रहा जो किताबों में ना हो, और वो किताबें मेरे सामने हैं। तवज्जो है मेरी तरफ देख। अब सुने, गदीर में जब अली की विलायत का ऐलान हुआ, गदीर में जब, ये आज की तकरीर याद रखिएगा, वीडियोस आप ले लें, फिर बाद में सुनिएगा मेरे हवाले, मर्जी आए जिसको दिखाएं। गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ। आपने तो सुना है हारिस बिन नौमान फहरी एक था, बहुत थे। तवज्जो है, तवज्जो है। हारिस बिन नौमान फहरी एक था, वो तो था, लेकिन और भी थे। कहां थे, कैसे थे? 11वें इमाम की तफसीर में है। इमाम ने कहा जब अली की विलायत का ऐलान हुआ, मदीने रसूल वहां पहुंचे, मोमिनीन खुश, विलायत अली से मोमिन ही खुश होता है। मोमिन बड़े खुश कि मेरे मौला की विलायत का ऐलान हुआ। यार मोमिन खुश थे कि मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ। अब कुछ लोग मिल गए मोमिनों को, चंद मोमिन थे, कुछ वो भी थे। उन्होंने कहा भाई जब अली की विलायत का ऐलान हुआ है तो अली ने वलीउल्लाह पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। उसने कहा तुम रसूल ने ऐलान किया है। हाँ ठीक है किया, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा याद रखो, एक मर्तबा हम रास्ते में जा रहे थे, तुम भी थे, मौला अली भी थे, सामने पहाड़ आया था, मौला ने इशारा किया, पहाड़ हट गया था। तुमने मौला अली की विलायत नहीं देखी थी? कहा देखा था। यार देखा था, पहाड़ अली अली आफरीन है आपको, आप इतनी गर्मी में मौला की विलायत सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कहा तुमने नहीं देखा था अली की विलायत का कमाल? कहा देखा था, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ेंगे। मोमिन बेचारे क्या कर सकते हैं, दलील आयत हदीस ये वो, लेकिन जो न पढ़ने वाला हो उनको पढ़ना ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, वो नहीं पढ़ेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे भाई, ये आयत है, नहीं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, ये हदीस है, नहीं नहीं हम अली नहीं पढ़ेंगे। आज भी देखिए, आप जिसको बोले ना ये आज नहीं नहीं हमें मौलवी ने मना कर दिया, दलील यही है कि मौलवी ने मना कर दिया। अच्छा, मोमिनों ने कहा ठीक है नहीं पढ़ते ना पढ़ो। वो मोमिन अपने घर, शाम का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज इशा की नमाज खत्म हो गई। जैसे जिन्होंने अली की विलायत का इनकार किया था घर आए, दकुल बाब किया, अपना दरवाजा खटखटाया, रात हो चुकी थी। आजकल ये थोड़ी है कि ये सोलर सिस्टम और लाइटें थी और मदीने का माहौल था तो बाहर खौफ होता था। दरवाजा खटखटाया। अब सुने, मौला फरमाते हैं कि दरवाजे से आवाज आई, जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। तवज्जो है, जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे नहीं खुलेगा दरवाजा। इमाम ने तुम्हें समझा दिया, देखो जिन अली वलीउल्लाह न पढ़ने से जब घर का दरवाजा नहीं खुलता तो जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? अब डर के मारे अली वलीउल्लाह डर से पड़ा, दरवाजा खुला, अंदर गए। अब लोगों, अक्सर लोगों का मिजाज होता है, काम भी करते बातें भी करते रहते। अभी आदमी घर में जाता है, कपड़े चेंज करता है, खाना खाता है, जैसे ही वो गए अभी वो कमीज उतार रहे कपड़े चेंज करने के लिए। अजीब बात है, हर जगह अली वलीउल्लाह, हर जगह अली वलीउल्लाह, हर जगह अली वलीउल्लाह। दरवाजे पर आया तो जी
जी, आज भी वही सोच है। अब जाते हैं कि अली मौला जितना रोकते हैं उतना फैलता है, जितना रोकते हैं उतना फैलता है। वही परेशानी उसको, हर जगह अली मौला, हर जगह अली। कमीज से आवाज आई, अली मौला पढ़ोगे तब बटन खुलेंगे। जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे बटन नहीं खुलेंगे। अब बात गले में पड़ गई ना, जान छुड़ाने के लिए कहा अली वलीउल्लाह, कमीज उतार कर ढंग। बीवी को बोला रोटी लाओ, वो रोटी लेकर वो जैसे आई बैठा। अब बात कर, अजीब बात है, हर जगह ये पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। वहां देखो तो वहां मस्जिद में अली वलीउल्लाह, वहां लोगों के जुबान पर अली वलीउल्लाह, दरवाजे पर अली वलीउल्लाह। अब कमीज उतारा वहां से अली वलीउल्लाह। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी बीवी आई, खाना लाई, रोटी से एक निवाला लिया, सालन में डुबोया, मुंह में डाला, अब चबाता रहा। वो नेवाला हलक से नहीं उतर रहा था, नेवाला हलक से नहीं उतरा, अब चबा रहा है, कुछ नहीं हुआ। निवाले से आवाज आई, जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे पेट में नहीं उतरूंगा। अली वलीउल्लाह या अब एक बात कहना चाहता था, रिवायत पढ़ने का मकसद क्या था। रिवायत इसीलिए पढ़ी कि आज के दौर में भी अगर कोई अली वलीउल्लाह पढ़े, पहले देखना उसने पढ़ा था मजबूरी में, उसने पढ़ा था पेट की खातिर, अगर न पढ़ा तो भूख से मर जाता, इसीलिए पढ़ा। अब अगर कोई अली वलीउल्लाह पढ़े, ये चेक करना अली वलीउल्लाह पढ़कर अगर अली की तकलीद कर रहा है तो समझो अली के विलायत का कायल है। अगर तकलीद दूसरे की कराए समझ लेना दिल से नहीं पढ़ रहा, पेट की खातिर पढ़ रहा है। समझो है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, बस दो रिवायतें, बस इजाजत दे दें, दो रिवायतें बस। ये कभी न सोचा करें कि विलायत अली अगर हम पढ़ेंगे तो वो हम गरीब हो जाए, गरीब लोग हैं। अब ये तासुर है, पढ़े लिखे सारे नहीं पढ़ते, अजीब बात है। जी 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 हाँ, मैं वही, हाँ वो बिल्कुल वही बात आ रही है, वही बात आ रही है। सुने तवज्जो से, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है जी, अब अबू जर कौन थे? अबू जर कौन थे? जो रसूल के बाद खाना काबा के पास खड़े होकर दोनों हाथ गिलाफे काबा में डालकर ऐलान करते थे, ऐ हाजियो, जो पहचानते हो वो पहचानते हो, जो नहीं पहचानते याद रखो, पहचानो मैं अबू जर रसूल का सहाबी। मैंने खुद रसूल से अली के बारे में ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। अब जब अली की विलायत का खुलकर अबू जर ऐलान करते थे तो जिनको अली की विलायत का डर था, ये किताब है रिजाल कशी मेरे हाथ में, खिताबत नहीं कर रहा, अल्फाज दिखाऊंगा, जिम्मेदाराना बात कर रहा हूं। जनाब अबू जर, जब उस, अब कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ नाम, अब ये समझने की बात, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम न लेने से मोमिन समझ जाते हैं कि किन की बात हो रही है। जी बात समझ में आ रही या समझ में आ रही है बात? नाम लेने की जरूरत नहीं। अब जो भी थे वो किताब में नाम तो है लेकिन मुझे नहीं पढ़ते, नाम जानते। अब देखिए उस शख्स ने, उस वक्त जो भी हाकिम था, बादशाह था, उसने 2 बंदे 200 दीनार
भेजे अपने गुलाम, जाकर अबू जर को दे आओ, गरीब है उसको बोलना मेरा सलाम कहना, कहना तुम गरीब आदमी हो, ये 200 दीनार रखो। ये बात अगर समझ में आ गई इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। अबू जर के पास आए, अबू जर को मैसेज दिया कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई तुम गरीब आदमी हो, सारा दिन अली अली करते हो गरीब, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये बैतुल माल से नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं 200 दीनार। अबू जर समझ गए कि ये मुझे जो दे रहे हैं कोई तो चक्कर है। अबू जर ने पूछा मुझे ये बताओ आपके बादशाह ने ये सखावत सबके लिए की है या फकत मेरे लिए है? दूसरों को दिए इतने 200 दीनार? कहा नहीं, दूसरों के लिए, ये खास आपके लिए। अबू जर समझ गया आज जो दे रहा है कल कोई बात मनवाएगा। उन्होंने कहा तुम गरीब हो, तुम 200 दीनार नहीं ले रहे, घर में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये बर्तन नहीं, घर में रहने का कोई सिस्टम सेटअप नहीं है तुम्हारा, अब तुम पैसे भी नहीं ले रहे। अब सुने ये अबू जर का जुमला, रिजाल कशी किताब मेरे हाथ में है। कहा तुम तो गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो। जब गुर्बत का ताना दिया अबू जर को जलाल आया। कहा क्या कहते हो, मुझे गरीब कहते हो और अपने वाले को गनी समझते हो? खबरदार, ये अल्फाज हैं कद असबह। तो वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं गरीब हूं? कद असबह तो गनियन बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब। किसके लिए कहते हो कि मैं गरीब हूं? क्यों कहते हो? क्यों कि मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, मैं गनी हूं। क्यों? मेरे पास अली की विलायत जो मौजूद है। अबू जर ने बता दिया कि अब जो आपने सवाल किया कि अब पैसे दिए जाते हैं विलायत अली को रोकने के लिए। रोकने के लिए कब से? अबू जर के दौर से, अबू जर के दौर से ही अली वलीउल्लाह के लिए पैसे नहीं दिए जाते, रोकने के लिए देते हैं। तो वही है, आज भी आपको हम मस्जिद बनवा के दे रहे हैं, लेकिन अली वलीउल्लाह न पढ़ना। अगर अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी, फिर मस्जिद का फायदा क्या है? ये तो तुम मस्जिद देकर मस्जिद की रूह ले रहे हो। मस्जिद की रूह का नाम ही अली है। नमाज पढ़ने के लिए कह रहे, नमाज की रूह है अली वलीउल्लाह, उससे रोक रहे हो। आखिरी बात अगर इजाजत दे मैं कर दूं जी, मुझे हुक्म हो गया कि आपका टाइम हो गया है जी। बस आखिरी बात, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे पहली मर्तबा आपने बुलाया है, जिस मोहब्बत से चाहता हूं कि एक रिवायत अहम पढ़ दूं, और ये किताब इल्लल शरा शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा जनाब अबू जर की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। जनाब अबू जर ने, यह मशहूर हदीस है कि रसूल ने कहा किसी शख्स पर आसमान ने साया नहीं किया, जमीन का बोझ नहीं उठाया जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। सुना है? ये क्यों कहा था, कब कहा था? ये लोग आपको नहीं बताते क्यों कहा, कब कहा। कोई वाकया था जब रसूल के पास लोग अबू जर को लेकर आए कि अबू जर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो रसूल ने कहा था हाँ, अबू जर से सच्चा कोई दुनिया में है ही नहीं। वो कौन सी बात? अब किताब इल्लल शरा, ये नोट कर लें। इससे बड़ी दलील अगर किसी के पास हो, शायद हो, मेरे लिए इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती विलायत अली पर। अबू जर कहते हैं कि एक रात रसूल, मैंने देखा रसूल अपने घर से निकले, मौला अली को साथ लिया, मौला अली को साथ लिया कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान में जैसे ही पहुंचे, जन्नतुल बकी में मोजिजाना तौर पर कुबूर मक्का भी जाहिर हो गई, और जनाबे
अब्दुल्ला की कब्र पर आकर रसूल ने, अब कौन बयान कर रहा है? अबू जर, कि मैंने खुद देखा। रसूल ने अली का हाथ लिया, हाथ पकड़ा, ले आए अपने वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला की कब्र पर। वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ की, कब्र फटी, जनाब अब्दुल्ला कमर तक बाहर आए। अब सुने, जैसे ही जनाब अब्दुल्ला कब्र तक बाहर आए, बाहर आकर जनाबे अब्दुल्ला ने कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। फकाल लहू मन वलीयुक या अबते। रसूल ने कहा, बाबा आपका वली कौन है? मैं ये क्या पढ़ रहा हूं, क्या सुन रहे हैं? रसूल ने अली को साथ लिया। फिर दोहराता हूं, अपने वालिद मोहतरम की कब्र पर, कब्र शगाफ हुई, जनाब अब्दुल्ला आए, 2 गवाहियां दी, अल्लाह की भी दी, रसूल की भी दी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूला। रसूल ने क्या कहा? मन वलीयुक या अबत, बाबा आपका वली कौन है? फकाल वमा अल वली या बुनैया, बेटा कौन वली? पूछा। अब रसूल अली को साथ लाए थे, कहा हुवा हाजा अलीयुन, हुवा हाजा अलीयुन। बाबा तुमने 2 गवाहियां दी है, मैं वली को साथ लेकर आया हूं। जैसे ही ला तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा, व इन्न अलीयन वली, अली मेरा वली है। बात यहां खत्म नहीं हुई। जनाब अबूजर ने कहा, फिर अपनी वालिदा के कब्र जनाब आमिना की कब्र पर आए, नमाज पढ़ी, दुआ की, दुआ करने के बाद कब्र शिगाफ हुई, कब्र फट गई, जनाब आमिना कमर तक बाहर आए और वही अल्फाज जैसे ही कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका नबियुल्लाह व रसूलुहु। फकाल लहा मन वलियुका या उम्मा, अम्मा तेरा वली कौन है? यानी रसूल ने 2 गवाहियां कबूल नहीं की। पूछा अपने, तो जैसे ही कहा, फकालत वमिन वली या बुनैया, बेटा कौन वली? फकाल हुवा हाजा अली इब्ने अबी तालिब, ये अली इब्ने अबी तालिब ये है वली। तो जनाब आमिना ने कहा, व इन्न अलीयन वली, अली मेरा वली है। अब एक जुमला कह रहा हूं, जब रसूल अपने माँ बाप को कब्र से उठाकर, इससे बड़ी क्या दलील होगी, अपने माँ बाप को कब्र से उठाकर विलायत अली का इकरार कराते हैं, जो अपनी माँ को नहीं बख्शता, जो अपने माँ बाप से विलायत पर 2 गवाहियों पर राजी नहीं होता, वो तुमसे क्या राजी होगा अगर अली की विलायत का इकरार नहीं किया? अली की इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है विलायत अली पर? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। गरीब दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बिरादरान अजीज, अगर वली की विलायत के लोग कायल हो जाते तो न करबला होता, न बीबी को मदीना छोड़ना पड़ता, न ज़ैनब की चादर लुटती। लंबा चौड़ा मसला मैं ही नहीं पड़ता, बस 2-4 जुमले अगर आपने सुन लिए। जब जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जनाबे अब्दुल्ला से मौला कर रहे थे, उस वक्त मौला अली ने जनाबे अब्दुल्ला को कहा, अब्दुल्ला मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? हाथ जोड़कर कहा, मौला अकीदे में इमाम, रिश्ते में आप चचा हैं। कहा, आज मैं चचा बनकर नहीं, मौला के हैसियत से नहीं, एक बेटी का बाप होने की हैसियत से तुम्हें वसीयत करता हूं, मौला हुक्म करें, जिस बेटी का निकाह तुमसे कर रहा हूं वो फकत मेरी बेटी नहीं है, वो फातिमा ज़हरा की बेटी है। फातिमा ज़हरा ने जिंदगी भर मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, मेरी बेटी को कुछ दोगे तो खाएगी, नहीं दोगे तो मांगेगी नहीं।
अली की बेटी है, लेकिन अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब की एक मजबूरी है। मौला क्या मजबूरी? कहा वो भाई के बगैर रह नहीं सकती। जब भी दिल चाहे भाई से मिलने के लिए रोकना नहीं अब्दुल्ला। वादा लिया मौला ने जनाब अब्दुल्ला से। अज़ादार लंबा चौड़ा मसा में नहीं पड़ता, बस फकत 2 जुमले। बस वो वक्त आ गया 28 रजब। हुसैन ने तैयारी की। जनाब ज़ैनब को पता चला हुसैन जा रहा है मदीने से। मैंने तो यहाँ तक किताबों में पढ़ा है, मैंने यहाँ तक शादी के बाद जब मदीने में थे कोई ऐसा दिन नहीं था फजर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद पहले भाई के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आए। जोहर की नमाज पढ़े, फिर भाई के घर भाई से मिले। मगरिब की नमाज दिन में 3-3 दफा भाई से मिलने आती थी। 28 रजब हुई और हुसैन ने तैयारी शुरू की। बीवी को पता चला, आई जनाब अब्दुल्ला अपने घर आई। जैसे आई अपने घर, जनाब अब्दुल्ला बीमार हैं, उठने की ताकत नहीं, सो रहे। बीवी जमीन पर बैठ गए, रोने लगी। जनाब अब्दुल्ला की आंखें खुली, उठकर बैठ गए। कहा बीबी किसने रुलाया? कहा अब्दुल्ला तुम्हें पता है कि मैं हुसैन के बगैर रह नहीं सकता, मेरा हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। अब्दुल्ला इजाजत लेने आई हूँ। अब्दुल्ला इजाजत नहीं दोगे, मैं शरीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, नहीं जाऊंगी। लेकिन एक काम जरूर होगा। क्या काम होगा? उधर से मदीने हुसैन के घर से हुसैन का काफिला निकलेगा, तुम्हारे घर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। हुसैन के बगैर मैं नहीं रह सकती। जनाब अब्दुल्ला ने कहा बीबी अगर चलने की ताकत होती मैं खुद चलता। हुसैन के सदके अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, दोनों ले जाओ। एक अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक मेरी तरफ से। खुश हो गई बीबी, दोनों बेटों को साथ लिया। ये मशहूर लक़ब है ना बीबी का, शरीकतुल हुसैन। हुसैन के हर गम में शरीक। कैसे गम में शरीक? हुसैन ने मदीना छोड़ा, बीबी ने भी मदीना छोड़ा। हुसैन ने मदीने से जंगलों का सफर किया, बीबी सफरों में साथ। हुसैन ने करबला पहुंचकर 7 मुहर्रम को हुसैन का पानी बंद, बीबी का पानी बंद। अज़ादारों 10 मुहर्रम को हुसैन लाशें उठाता था, वसूल ज़ैनब करती थी। हर गम में शरीक, हर गम में शरीक। हुसैन ने 2 बेटे दिए करबला में, जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर। बीबी ने औनो मोहम्मद दिए, हर गम में शरीक। 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हो गए। उलमा लिखते हैं कि हर गम में शरीक है, शहादत में भी बीबी शरीक है। फिर उलमा ने तौजीह लिखी, तावील लिखी, वजह क्या, कैसे? उलमा लिखते हैं किसी हैवान को ज़बह करने के लिए उसके गले पर खंजर चलाया जाता है, तब हैवान हलाल होता है। लेकिन मछली को ज़बह करने के लिए खंजर नहीं चलाया जाता। जो बीबी के गम में रोने आए हो, उलमा लिखते हैं कि मछली का जिंदा पानी से बाहर आना ये उसका ज़िबा है। उलमा लिखते हैं इसी तरह करबला में हुसैन भी शहीद हुए, बीबी भी शहीद हुई। हुसैन की शहादत जाहिरी थी, बीबी की शहादत बातिनी थी। कैसे? कहा हुसैन के गले पर खंजर चला, बीबी का बगैर चादर के बाहर आना अजरुकुम अल्लाह। बीबी का बगैर चादर के बाहर आना बीबी की शहादत थी। खुदा गवाह में सारे मसाब नहीं पढ़ सकता जो मैंने किताबों में पढ़े हैं, मोमिन का जिगर फट जाएगा। ये आपने 1000 मरतबा उलमा से सुना है, 1000 मरतबा उलमा से सुना है कि जब बीमार करबला से पूछा जाता था मौला ज्यादा तकलीफें कहां आई, रो कर कहते थे अशाम अशाम अशाम। मौला भी रोते थे, मोमिन भी रोते थे, मोमिन चले जाते थे। एक मोमिन है इब्ने मुंज़िर मदाइनी, वो आया, यही सवाल दोहराया, मौला ज्यादा तकलीफ कहां? सैयद सज्जाद ने रोकर कहा शाम। अब ये पहला बंदा है जो सवाल करे मौला शाम में वो तकलीफें क्या थी? सैयद सज्जाद ने सर उठाया, पूछा इब्ने मुंज़िर सुन सकोगे?
इब्न मुंज़िर मातम करने लगा, रो कर कहता है, मौला मैं आपसे बड़ा आज़ादार तो नहीं, मर जाऊंगा ना, मुझे बताएं। मैंने पढ़ा है मक्तल की एक नहीं मुतअद्दिद किताबों में 7 तकलीफें बीमार करबला ने बताई। न कोई पढ़ने वाला पढ़ सकता है, न सुनने वाले सुन सकते हैं, 1 या 2 बस। सैयद सज्जाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त आई जब शाम के बाजार के उस दरवाजे पर, जिसको बाबु साआत कहा जाता है, अली की बेटियों को खड़ा किया गया, जहां गुलाम और कनीजें बिकते थे। सैयद सज्जाद फरमाते मेरी मजबूरी ये थी, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोक। जब बीबी को मैंने वहां देखा, मैंने ऊपर सर उठा, कहा या अल्लाह तू बेनियाज है। इब्ने मुंज़िर मातम का, मौला आपको वहां खड़ा कितना टाइम? इमाम ने कहा 15 अज़ानें खड़े खड़े सुनी। 15 अज़ानें मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। 15 अज़ानें 3 दिनों में आती हैं। इब्ने मुंज़िर पूछता है, मौला वजह क्या थी? वजह क्या थी? कहा वजह यह थी कि बाजार सजाया जाए, बदमाश बुलाए जाएं, शराबी बुलाए जाएं, ताकि जैसे ही बीबियों का काफिला अंदर आए ये उनका तमाशा करें, ये बीबियों की तौहीन करें। खुदा गवाह ये अल्फाज मैंने किताबों में पढ़े हैं। बीबियों की तौहीन और तमाशे के लिए बाजार को सजाया गया। सजा 3 दिन खड़ा रहा। अब सुन, आखिरी जुमले मैंने मसाइब खत्म कर दिए। 3 दिनों के बाद जैसे ही शाम का बड़ा दरवाजा खुला और अली की गैरतमंद बेटी की निगाह पड़ी उस मजमे पर, जब शामियों के मजमे को देखा, पहले खड़ी थी, जमीन पर बैठ गई, या अली या अली या अली कर जमीन पर बैठ गई। बैठकर कहा, सैयद सज्जाद मैं तो यहां नहीं चल सकती, मैं तो कभी बाबा के सामने नहीं आई। सज्जाद इतना बड़ा मजमा, ये शराबियों का मजमा, बदमाशों का मजमा, मैं नहीं चल सकती। अज़ादारो बस बीबी ने ये कहा, मैं नहीं चल सकती। बीबी बैठ गई। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अगर आप नहीं चलना चाहती न चलें, लेकिन एक मर्तबा अपने भाई को देखें। हुसैन का सर नोके नेजा पर था। हुसैन के जैसे ही बीबी ने भाई को देखा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे। जैसे भाई को रोता देखा, बीबी बैठी थी, खड़ी हो गई। देखकर कहा, तुम क्यों रोते हो? ये तो एक बाजार है, ज़ैनब 1000 बाजार में चलने के लिए तैयार है। हुसैन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती।